Good morning, students. I am Ritu Sidana from Lyall Public School. How are you all? Hope you all are good and fine and stay safe at home. So, take care of yourself. Now, today we start our 5th class, first chapter, the Earth Surface. Our first chapter, the Earth Surface. मतलब पृथ्वी की सतह. पृथ्वी की सतह क्या होती है? द अर्थ सरफेस. वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज एक्चुअली राउंड लाइक बॉल. आप सब जानते हैं दैट आवर अर्थ इज एक्चुअली राउंड लाइक बॉल. बट वी लिव ऑन फ्लैट लैंड. लेकिन हम लोग तो फ्लैट लैंड पे रहते हैं. हाउ कैन वी लिव ऑन अ राउंड सरफेस? तो हम राउंड सरफेस पे कैसे रह सकते हैं? वुड नॉट वी फॉल ऑफ? तो हम क्या गिर नहीं जाएंगे? So in this chapter, the Earth surface, we will learn about the Earth. In this chapter, we learn about the Earth. उसकी spherical in shape, भी वो spherical shape में है क्योंकि ये prove हुआ है that Earth is in spherical shape. The Earth continents, इसके जो continents होते हैं and oceans. Continent और oceans के बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. We discuss continent and ocean. So first we discuss about the Earth. What is Earth? So we start that the Earth is third planet from the sun. जो हमारी Earth है वो third planet है from the sun. It is only planet known to have an atmosphere that contains oxygen. जैसे हमारे जो प्लैनेट है ओनली एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सपोर्ट करता है लाइफ को, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. एटमॉस्फेयर का मीन होता है एटमॉस्फेयर मैनी यूजेस लाइक इट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेजेस. ये हमें हार्मफुल रेजेस जो अल्ट्रावायलेट की रेजेस होती हैं उनसे हमें सेव करता है, उनको एंटरिंग होने से प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लैनेट को. सो वी टॉक अबाउट अर्थ. अर्थ के बारे में मैं बात करूंगी. इट इज ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है. द सरफेस ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो हमारी अर्थ है वो लैंड और वाटर से मिलके बनता है. द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन. ये 150 मिलियन किलोमीटर है सन से. इट इज ओनली प्लैनेट विच हैज लिक्विड वाटर. ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ओशियन प्लैनेट. हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ओशियन प्लैनेट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर. जो 70% अर्थ है हमारी कवर्ड है वो वाटर से कवर्ड है. The Earth revolves around the sun in its orbit. We all know in previous classes we read about it. The Earth revolves around the sun in its orbit. The result in the formation of seasons. जिससे seasons बनते हैं हमें पता है. Earlier it was believed that the Earth was flat. पहले ये believe किया गया था that Earth is flat. In the year 1519, in year 1519, फर्डिनेंड मैगलेन, जो फर्डिनेंड मैगलेन है, अ सेलर फ्रॉम पोर्टुगल. सेलर क्या होता है? जो नाव चलाते हैं, जिनको हम नाविक बोलते हैं. अ सेलर फ्रॉम पोर्टुगल सेट आउट इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन. उन्होंने वेस्ट डायरेक्शन में उन्होंने सेलर बन के पोर्टुगल में एक यात्रा की. आफ्टर सेलिंग फॉर 3 years, उन्होंने 3 years कंटिन्यू वो घूमे. Some members of the ship's crew reached the same port from where they had begun their voyage. जहाँ से voyage का मीन होता है यात्रा, जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी. 3 years बाद वो क्रूज सेम पोर्ट पे वहीं पर आकर पहुंच गया. This established that the earth was round. अर्थ राउंड है and not flat. फ्लैट नहीं है. Now Did you know? अब एक आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं, जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूँ. Did you know several million years after the formation of the earth, the first land mass that embraced was supercontinent. Embraced का मतलब होता है जो उभरा हुआ पार्ट होता है. Embraced का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट. was a supercontinent. Supercontinent का मतलब होता है विशाल महाद्वीप जिसको बोलते हैं. This supercontinent was called
Pangaea, इसको Pangaea बोलते हैं। Pangaea was surrounded by a single ocean, जो Pangaea है वो किससे कवर्ड है? सिंगल ओशियन से। About 200 million years ago, 200 साल पहले की बात वो कर रहे हैं। The Pangaea broke into two parts, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ब्रोक हो गया मतलब टूट गया। गॉडबर्नलैंड एंड लॉरेशिया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गॉडबर्नलैंड एंड लॉरेशिया आल्सो ब्रोक अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो ये आगे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हुआ। एंड द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट ओशियंस वर फॉर्म्ड, इससे क्या है? ओशियंस और कॉन्टिनेंट में ये डिवाइड हो गया। मैं आपको एक चीज अर्थ के बारे में और बताना चाहूंगी। It was believed the name Earth, जो Earth का नेम है, is derived from the old English word Eartha. जो Earth है वो वर्ड किससे लिया गया है? Eartha से। ओल्ड इंग्लिश वर्ड है एर्था, उससे लिया है। एंड द एंग्लो वर्ड एडा विच मीन्स ग्राउंड और सॉइल, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या सॉइल। गॉट इट? सबको समझ में आया? सो नेक्स्ट वी स्टार्ट आवर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। वी ऑल नो अबाउट अर्थ, हमने अर्थ के बारे में अपना पूरा डिटेल में पढ़ा है। यू ऑल्सो रिपीट, कैन ऑल्सो रीड इट अगेन। कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, you have already studied that big land masses on the earth surface are called continents. जो big land masses होते हैं वो continents होते हैं। Like we live on the planet earth, हम planet earth पे रहते हैं। It is made up of land and water, ये land and water से बनता है। हमें एक ग्लोब देख के पता चलता है that मेकअप ऑफ लैंड एंड वाटर, ये लैंड और वाटर से बना होता है। लाइक जब हम लोग एक ग्लोब को देखते हैं, वी कैन सी ग्रीन एंड ब्लू पार्ट। ग्रीन पार्ट शो द ग्रीनरी, जो लैंड को शो करता है, एंड ब्लू पार्ट शो द ओशियंस, जो ओशियंस को शो करता है। तो 30% हमारा लैंड पार्ट होता है एंड 70% उसमें वाटर पार्ट होता है। सो वी talk about continents and the large continuous masses of salt water, और जो salt water के masses होते हैं they are called oceans, उनको oceans कहते हैं। Seas, gulfs and bays are the smaller part of these oceans. अब gulf क्या होते हैं? पहले मैं आपको gulf के बारे में बताऊंगी। A large area of sea surrounded by land, एक large area sea के जो किससे कवर्ड होते हैं? लैंड से कवर्ड होते हैं, उनको हम गल्फ कहते हैं। एंड बेस, BAYS, बेस का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सी और अ लार्ज पार्ट ऑफ लेक सराउंडेड बाय ब्रॉड कर्व ऑफ लैंड, जो कर्व लैंड से जो कर्व लैंड से बना हुआ होता है उसको हम बेस कहते हैं। लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली, आप इस मैप को देखेंगे, इसमें ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूरा बताया गया है। तो सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करूंगी। हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7। कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7। तो पहले मैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंट। सेकंड इज अफ्रीका, दिस इज आवर सेकंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका। थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। वेयर इज एंटार्क्टिका? यस, देयर इज एंटार्क्टिका। उसके बाद है यूरोप, दिस इज आवर 6th, एंड ऑस्ट्रेलिया इज आवर 7th कॉन्टिनेंट। इन दिस मैप जब हम ध्यान से देखते हैं तो एशिया इज आवर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारा सबसे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है विच इज आवर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आप इस मैप को देखकर, जो फ्लैट मैप बना रखा है उसको देख के हमें पता चलता है एशिया इज आवर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और अगर आपसे कोई पूछता है विच इज आवर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आप क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज आवर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सो कॉन्टिनेंट, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। दीज आर एशिया, अफ्रीका, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. These are our 7 continents. ये हमारे 7 continents होते हैं। So we start our first continent, Asia. तो हम सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं।
अब मैं आपसे फिर वापस से ये क्वेश्चन रिपीट करूंगी, विच इज आवर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया, जो हमारे टोटल लैंड एरिया का 1/3 ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड में। देखिए मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ, एशिया, दिस इज आवर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, विच इज योर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो हम बताएंगे एशिया। सो नेक्स्ट एशिया के बारे में हम और पढ़ रहे हैं, एशिया। This continent is surrounded by oceans on 3 sides. यह हमारे 3 sides से ओशियन से कवर्ड है। टू द नॉर्थ, नॉर्थ में लाइज द आर्कटिक ओशियन, हमारे 5 ओशियंस हैं, उनमें से एक इसके नॉर्थ में है। टू द ईस्ट लाई द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ईस्ट में है। एंड टू द साउथ इज द इंडियन ओशियन, और जो इसके साउथ में है वो इंडियन ओशियन से। वी ऑल नो अबाउट डायरेक्शंस, वी हैव 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, हमारी 4 डायरेक्शंस है। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना द मोस्ट पॉपुलस। पॉपुलस का मीन क्या होता है? ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, घनी आबादी वाले जगह जिनको बोलते हैं। इंडिया एंड चाइना द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। जो इंडिया एंड चाइना है, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड, आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट, जो इस कॉन्टिनेंट में रहती है। हम लोग इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये पिक्चर्स हमें बता रही हैं दैट माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ एंड द डेड सी द लोएस्ट लैंड रीजन आर लोकेटेड इन एशिया। जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, विच इज योर हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट। Remember children, our highest peak is Mount Everest on earth, and the Dead Sea, the lowest land region, are located in Asia. This is our largest continent, Asia. Next is Africa. Africa is the second largest continent in the world. जो अफ्रीका है वो largest continent, second largest continent है world में, first कौन सा है? Asia. So next is to its north lie the Mediterranean Sea. कौन सा सी? Mediterranean Sea है, वो north में है। To the east lies the Indian Ocean. ईस्ट में इंडियन ओशियन है, एंड द वेस्ट द अटलांटिक ओशियन, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है। नेक्स्ट हम लोग अफ्रीका, जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका हैज डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म्स। वो किसमें? लैंड फॉर्म्स में। अफ्रीका हैज डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म्स। इट इज होम ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के बारे में तो हम सबको पता है, द लार्जेस्ट फूड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है विच इज द लार्जेस्ट फूड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस लाइन, विच इज द लार्जेस्ट फूड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। गॉट इट? यस। नेक्स्ट द नील रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखिए इसमें पहले उन्होंने बता दिया लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, एंड नेक्स्ट द नील रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, and Mount Kilimanjaro, which is the highest mountain in Africa. There are 3 questions in this paragraph. First is which is the largest hot desert in the world? Sahara Desert. Which is the longest river? Nile River. And highest mountain in Africa? Mount Kilimanjaro. 3 questions are in this Africa, that is second largest continent in the world. So we start, देखिए, look at this picture, this is Nile River. Nile River, that is the longest river in the world, Nile River. Okay, next third continent is North America. First line is North America is the third largest continent in the world. जो North America है, that is third largest continent in the world है. We are talking about continents. There are 7 continents. First is Asia, second is Africa, and third is North America. North America is the third largest continent in the world. First is Asia, second largest is Africa, and third largest is North America. It is bordered by the Arctic Ocean in the north. अब देखो ये bordered by the, किससे bordered है, किससे है? Arctic Ocean in the north and the Atlantic
Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west. So we got it. किससे कवर्ड है? नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से है एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशियन से है एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से ये बॉर्डर्ड है. It has high mountains such as the Rockies and large lakes such as the Great Lakes, which is a group. अब देखिए ग्रुप क्या होता है? जब हम लोग 2-3 मेंबर्स होते हैं, that is called group of 5 freshwater lakes. तो ये क्या बता रहे हैं? ये 5 fresh waters का ग्रुप है. It has high mountains such as the Rockies. यहाँ पे जो high mountains है Rockies and large lakes such as Great Lakes, which is a group of 5 freshwater lakes. So we are discussing about our ocean and continents. अब हम लोग वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं. That is our map जो हमें शो करता है भी हमारे पास 7 continents हैं and 5 oceans हैं. Look at 5 oceans. Largest continent Asia, then Africa, then North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. And our 5 ocean is Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. ये हमारे oceans हैं. Next, we are again move to our first continent. हमने एशिया के बारे में पढ़ा, then अफ्रीका, then नॉर्थ अमेरिका. अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, that is नॉर्थ अमेरिका. This continent is home to many developed countries. ये बहुत जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये होम है जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं सच एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा. जो वर्ल्ड की आपसे कोई पूछे डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं तो हम उनको बता सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा. व्हाट इज नेक्स्ट? आवर फोर्थ कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका. South America is the 4th largest continent in the world. First is Asia, second is Africa, third is North America and fourth is South America. South America is the 4th largest continent in the world. Both of Americans are joined by the Isthmus of Panama. A range of mountains called the Andes lies in the western part of South America. जो एक रेंज होती है माउंटेन्स की जिनको हम एंडेस बोलते हैं ये कहाँ होती है? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में. द फेमस अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड हियर. जो फेमस अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं वो भी यहाँ पर लोकेटेड हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट 4 कॉन्टिनेंट्स. इन नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट नेक्स्ट 3 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. So you read very carefully about this chapter. If you have any queries, you can ask me. Okay? Thank you, students.